हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस कमाल की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या होता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आते हैं अपने यहाँ स्लाइड पे एंड पहले से एक्सेल के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एक्सेल क्या है और उसे कैसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ होता है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और जिसके ऊपर हमारी प्रॉपर गाइड बनी हुई है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा यहाँ एक्सेल होता क्या है। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, यानी कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एप्लीकेशंस में से एक है, जो कि बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एंड करंटली पायलट है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट का। ये प्रोवाइड करता है एक डिजिटल ग्रिड जहाँ पर आप डाटा को एंटर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो आसानी से। जैसे कि हम यहाँ पे डाटा एंट्री करते हैं, इनपुट और स्टोर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, कैलकुलेशंस करते हैं एंड यहाँ पे एनालिसिस करते हैं अपने डाटा ट्रेंड्स का पैटर्न का यूज़ करते हुए बिजनेस में एंड एजुकेशन एंड फाइनेंस में काफ़ी अलग जगहों पर। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं हमारा की फीचर क्या होता है एक्सेल का। एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूलेज एंड कैलकुलेशन यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इंस्टेंट यूजिंग बिल्ट इन फॉर्मूला एंड ऑपरेशन जो हम यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब लार्ज डाटा सेट आपके पास है तो आप टेबल फॉर्मेट में यहाँ इसको डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। चार्ट एंड ग्राफ्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ताकि आप विजुअलाइज डाटा अच्छे से बना सको। डेटा एनालिसिस टूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट फिल्टर हो गया। इसके अलावा ऑटोमेशन आप यूज़ कर सकते हो फंक्शन के साथ में, जो कि इसमें प्री बिल्ड होते हैं, वो भी हम सीखेंगे आज। अब यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं आपके। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कबुक एंड एक होता है वर्कशीट। वर्कबुक एक कंप्लीट एक्सेल फाइल है जो कि हमारी बनी हुई होती है, जो कि सेव होती है एक्सटेंशन के साथ .xlsx। वहीं वर्कशीट जो होती है वो वर्कबुक के अंदर अलग अलग जो शीट्स होती हैं वो होती हैं हमारी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे होती हैं। तो वर्कबुक हमारा पूरा एक एक्सेल का वर्कबुक होता है एंड शीट इसके अंदर अलग अलग तरह की लेयर्स में होती हैं, जो कि हम अलग अलग तरह की शीट्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्कशीट्स। आते हैं आगे। अब यहाँ पे ये जो हमारी शीट्स हैं तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें हमारे रो होते हैं, कॉलम होते हैं, सेल्स होते हैं। रो जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे रहते हैं 1 2 3 इस तरह से। एंड कॉलम जो होते हैं वो आपका अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं ABCD इस तरह से। एंड जहाँ एक रो और एक कॉलम बन जाती है दोस्तों, वहीं पर हमारा एक सेल क्रिएट हो जाता है। इस सेल के बारे में भी आगे बात करेंगे। अब यहाँ जानते हैं कितने टाइप का डाटा आप एक्सेल के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट रिलेटेड आप डाटा बनाते हो, नाम, सिटी, लेबल्स, कुछ भी हो सकता है। नंबर्स रिलेटेड डाटा बनाते हो, मार्क्स, सैलरी या क्वांटिटीज़ जो भी आप लिखना चाहते हो। डेट एंड टाइम में आप इसमें लिखते हो और यहाँ पे भी आप बुलियन यूज़ करते हो, लॉजिकल वैल्यूज ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, जो कि हम फॉर्मूले के फॉर्म में लगाते हैं। ये भी हम इसमें सीखेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए तो नॉर्मल होती हैं, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया एंड आपका ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वगैरह। आते हैं आगे। फंक्शंस एक्सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप सम यूज़ करते हैं, एवरेज यूज़ करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम यूज़ करते हैं एंड काउंट भी यूज़ करते हैं। इन सभी को एक डाटा शीट के थ्रू हम समझेंगे अभी एक्सेल के अंदर। तो आप अभी बस ये समझ लीजिए कि अलग अलग तरह के फंक्शंस हमारे एक्सेल में होते हैं। इसके अलावा आप चार्ट और डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ करते हो। चार्ट्स जो आपके पास अलग अलग होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट इसके अंदर होते हैं। एंड यहाँ पे आप शॉर्टिंग भी यूज़ कर सकते हो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हुए। एंड यहाँ पर हम फिल्टरिंग भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के फिल्टर लगाते हैं डाटा को जल्दी छांटने के लिए। और ये दोस्तों लास्ट चीज़ हमारी कि हम एक्सेल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक्सेल यूज़ किया जाता है आपको बजट प्लान करने में, डाटा एनालाइज करने में, बिजनेस रिपोर्ट तैयार करने में, स्टूडेंट की मार्कशीट्स बनाने में एंड इन्वेंट्री को मैनेज करने में। तो अलग अलग तरह के काम होते हैं जहाँ पर हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब एक्सेल को शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले मैं बाहर आ जाता हूँ शीट से। अब दोस्तों एक्सेल चलाते हैं कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन करने का क्या तरीका है। तो ये है कि आप विंडो का बटन दबाकर यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेल को सर्च कर सकते हो एंड यहाँ पर एक्सेल आ जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर रन कर सकते हो। एक ऑप्शन है, आप अपने कीबोर्ड में पी प्रेस करेंगे Window+R एंड जैसे आप Window+R दबाएंगे तो यहाँ पे आपको रन कमांड दिखेगा एंड रन में हम यहाँ लिखेंगे एक्सेल। एंड जैसे आप एक्सेल लिख के ओके क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए ब्लैंक लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये समझिए कि जो पूरी हमारी ये एक्सेल का जो आपको वो दिख रहा है पूरा का पूरा UI, ये हमारा पूरा एक्सेल वर्कबुक है। एंड ये जो हमारी ये शीट 1 लिखी हुई आ रही है, ये हमारी वर्कशीट है। यहाँ पे आप कितनी भी वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये जो चीज़ होती है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये हमारी वर्कशीट होती है। एंड ये जो हमारा पूरा एक्सेल है ये हमारा वर्कबुक होता है। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे कुछ कॉलम एंड रोज होते हैं। तो ये जो ABCD लिखा हुआ है इनको हम कहते हैं कॉलम एंड ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रो। एंड जहाँ पे कॉलम और रो मिल जाता है वहाँ पे एक सेल बनता है। तो ये जो आप बॉक्स लेते हो एक सेल है
जैसे कि इस सेल का नाम है यहाँ पर A2। अब दोस्तों इस सेल का नाम A2 कैसे है, क्योंकि A कॉलम में है एंड सेकंड रो में है, इस वजह से इसका नाम हो गया A2। अब दोस्तों इसके अंदर के जो फंक्शन है वो हम कुछ डाटा शीट्स बनाते हुए समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन तो आपको आते ही हैं, तो हम यहाँ पे पहले डायरेक्ट डाटा शीट बनाना यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम एक शीट बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे, मार्कशीट नहीं सॉरी बिल चार्ट बनाएंगे। तो बिल चार्ट के लिए पहले मैं कॉलम बनाता हूँ सीरियल नंबर, फिर हम यहाँ पे कुछ आइटम साइड करेंगे, देन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेंगे, उनका रेट लेंगे, अमाउंट लेंगे, देन फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर GST लगाएंगे एंड टोटल अमाउंट लेंगे, नेट लेंगे एंड सॉरी नेट में डिस्काउंट लेंगे, पहले डिस्काउंट लेंगे एंड लास्ट में उसकी नेट अमाउंट निकालेंगे। अब दोस्तों कैसे काम करता है वो देखिए। सबसे पहले सीरियल नंबर देखिए। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने हैं तो मैं यहाँ 1 2 3 ऐसे टाइप करूँगा, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मेरे पास आइटम ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, पहले मैं एक नंबर टाइप करूँगा 1 एंटर एंड दूसरा नंबर टाइप करूँगा यहाँ 2 एंड दोनों को साथ में सेलेक्ट करूँगा। एंड जैसे आप यहाँ कॉर्नर पे आओगे छोटे से डॉट पॉइंट पे, तो आप प्लस का साइन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्लस के साइन को मैं क्लिक करूँगा एंड होल्ड करते हुए नीचे तक लाऊंगा जहाँ तक मुझे आइटम्स चाहिए एंड आइटम्स के बाद मैं छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 7 आइटम्स चाहिए, तो इस 7 तक आती हुई ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब आप देखोगे आइटम्स यहाँ आ रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। तो इनको सेंटर में लेने के लिए मैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो सारे आइटम्स आपके सेंटर में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सारे सीरियल नंबर कहाँ ले लिए, सेंटर में ले लिए। इनका ऑप्शन को यूज़ करते हुए जिन्हें हम कहते हैं अलाइनमेंट्स। अब दोस्तों हम अपने आइटम्स के नाम लिखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एक आइटम लिखा माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लैपटॉप्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। तो हमने यहाँ पे 7 आइटम अपने ले लिए हैं एंड मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ कि मैं कितनी कितनी क्वांटिटी इनकी लेना चाहता हूँ। तो मैं इनकी इतनी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ। अब रेट की बात करें तो मैं कहता हूँ कि माउस मेरा इतने रुपये का है, कीबोर्ड मेरा इतने रुपये का है, जॉयस्टिक इतने है एंड लैपटॉप मेरा इतने रुपये का है, मॉनिटर हमारे इतने रुपये के हैं एंड प्रिंटर हमारे कुछ इतने रुपये के हैं एंड स्कैनर भी हमारा कुछ इतने रुपये का है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे दोस्तों, पहले आइटम्स आ गए, आइटम्स की क्वांटिटी आ गई, उनका रेट आ गया। अब मुझे अमाउंट निकालना है, यानी कि अगर एक माउस 250 रुपये का है तो 12 माउस कितने के होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आप पहले साइन लगाते हो इक्वल का। एंड अब यहाँ देखो ये जो क्वांटिटी है वो हमारी कौन से सेल में आ रही है, तो ये हमारा रहा है C3 में, यानी कि सेल का नाम क्या हो गया C3। तो मैं लिखूंगा C3 स्टार लगाएंगे मल्टीप्लाई के लिए एंड मुझे किसके आगे मल्टीप्लाई करनी है 250 से, तो ये हमारा क्या हो गया D3 हो गया। तो मैं लिख दूंगा D3 एंड जैसे आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी अमाउंट निकल जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि इस अमाउंट के ऊपर GST निकालना है। तो GST के लिए मैं दोबारा इक्वल का साइन लगाऊंगा। अब GST अमाउंट पे निकलेगी तो हम यहाँ लिखेंगे E3 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट आप GST निकालना चाहते हो। मान लो मैंने यहाँ कहा मुझे इस पर 7% GST चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7% से एंड यहाँ पर आपकी GST निकल जाएगी। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलती है, अमाउंट और GST को जोड़ने पर टोटल अमाउंट होती है। तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे अगेन एंड अमाउंट का जो हमारा सेल है वो है हमारा E3 का, यहाँ लिखेंगे हम E3 प्लस एंड उसमें हम यहाँ जोड़ देंगे F3 को एंड जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ इनका दोनों का टोटल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट के लिए दोबारा इक्वल का साइन लेंगे एंड यहाँ पे G3 आ रहा है तो हम G3 ले लेंगे एंड G3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से, यानी हमें 2% का डिस्काउंट चाहिए एंड ये हमारी डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। तो नेट वैल्यू कितनी हुई है आपकी, तो नेट वैल्यू के लिए हम इक्वल का साइन लेंगे एंड टोटल में से डिस्काउंट को लेस कर देंगे। टोटल था हमारा G3, तो उसमें से हमने माइनस कर दिया H3 को और ये हमारी आ गई नेट अमाउंट। तो इस तरह से काम करता है एंड इन सभी को मुझे नीचे तक फिल करना है। तो नीचे तक फॉर्मूले कैसे लगाएंगे दोस्तों, आपको फॉर्मूला बाबा नहीं लिखना है क्योंकि बाबा फॉर्मूला लिखने से तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आकर इसको ड्रैग कर देंगे नीचे एंड ये आपके सारे फॉर्मूले ऑटो फिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे फिल नहीं करना चाहते तो आप एक और काम कर सकते हो कि इन सभी को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर आओ। जैसे ही प्लस का साइन ऐसे होगा तो आप यहाँ डबल क्लिक कर देंगे एंड डबल क्लिक करते ही सारे फॉर्मूलेस अपने आप फिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए पहले मैं यहाँ ऊपर आऊँगा, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं यहाँ कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होगा, एक सारे सेल जोड़ के एक सेल बन जाएंगे एंड मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो आपकी सेंटर में लिखी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बिल चार्ट एंटर एंड बिल चार्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड का थोड़ा सा अच्छा दिखा देता हूँ जो इस तरह से लगेगा दोस्तों। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको बना लिया है। अब मुझे नीचे नहीं आ रहे हैं लिखे हुए आपके सारे आइटम, इसमें भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं सभी को एक साथ सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ अपने बॉर्डर्स में आ जाऊँगा दोस्तों। ये ऑप्शन है बॉर्डर्स का एंड बॉर्डर्स में आके मैं यहाँ ऑल बॉर्डर्स चूज़ कर लूँगा तो यहाँ सभी को बॉर्डर्स लग जाएगा।
एंड मैं इस वाले ऊपर वाली लाइन को स्पेशली चूज़ करूँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बोल्ड कर दूंगा ताकि मेरा और अच्छे से दिखाई दे। और इसे और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ऊपर वाली लाइन को आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे एक थिक बॉर्डर लगा दीजिए ताकि ये थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लगे तो अलग ये दिखाई दे जाए। एंड पूरे को सेलेक्ट करके एक और थिक बॉर्डर लगा दीजिए तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।